प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ। और आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस संदेश से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी जो है इस संदेश से बिल्कुल जुड़ी हुई है, और ये इस बात को दर्शाती है कि हमें कितना विश्वासी रहना है, कब तक विश्वासी रहना है, और किस प्रकार से अपने प्राणों को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश देखिएगा। अगर पसंद आता है या कुछ समझ में आता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इससे पहले कि आगे चलें, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट देना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि फ्राइडे को जब मैं और मेरी वाइफ लाइव आते हैं, तब हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उस प्रार्थना को सुनकर जवाब भी दे रहा है। बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु सिंहासन पर है तो हमें फिर किसी बात की डर नहीं है। आज भी प्रभु सिंहासन पर है, सिंहासन पर विराजमान है। मेरे लिए, आपके लिए वो कार्यरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर वचन के लिए जो तू हमें देता है प्रभु जी। इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो अपने आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आशीषित कर। सबकी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है क्रिश्चियंस न्यूज़। आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वो सारी न्यूज़ जो प्रभु के लोगों से, मसीह समाज से जुड़ी हुई हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा शुरू में आपको कि इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, इसको सुनिएगा। और वो स्टोरी ये है कि एक बार एक राजा ने 3 पास्टर को यीशु मसीह का प्रचार करते हुए पकड़ लिया। हम देखते हैं नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जब प्रचार करते थे तो वहाँ पर उनको भी पकड़ा जाता था। याकूब को तो मार भी डाला गया था। तो उन तीनों को जब पकड़ लिया तो राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और उनको मृत्यु दंड दिया। उनको जब मृत्यु दंड दिया तो एक प्रथा के अनुसार उनसे आखिरी बार पूछा गया। तो तीनों लाइन से खड़े थे और जल्लाद को बुलाया गया, और जल्लाद के हाथ में तलवार थी, और उसे ऑर्डर दिया गया था कि इनके जो सर हैं वो गर्दन धड़ से अलग कर दें, जैसे कि संत पौलुस का नीरो राजा ने करवाया था सन 70 में। संत पौलुस का जो सर है वो धड़ से अलग करवाया था नीरो राजा ने सन 70 में। तो यही थोड़ी सी स्टोरी वहाँ पर थी। ये 3 पास्टर वहाँ पर पकड़े गए यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, और यीशु मसीह के अनुयायी थे। तो वहाँ पर जब राजा के सामने उनको दरबार में लाया गया, तब राजा ने सबसे पहले पास्टर से पूछा, आप बताइए कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आप अभी भी यीशु का प्रचार करेंगे या मौत को गले लगाएंगे? अब जब उसने देखा कि एक जल्लाद है, बहुत हट्टा खट्टा सा, उसके हाथ में तलवार है, तो वो पास्टर जी डर गए और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आज के बाद यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करूँगा। जो जल्लाद था उसने देखा कि एक ताज था जो आ रहा था उस पास्टर के पास को, लेकिन जैसे उन्होंने इनकार किया वो ताज वापस ऊपर चला गया।
फिर दूसरे से पूछा गया तो दूसरे ने भी उसको जल्लाद को देखकर इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं यीशु मसीह का प्रचार नहीं करूंगा, मेरी जान भी बख्श दीजिए। तो जल्लाद ने देखा कि उसके पास भी एक ताज आ रहा था आसमान से। जब उसने इनकार कर दिया तो वो ताज वापस चला गया। अब तीसरे की जब बारी आई तो तीसरे ने जब देखा कि ये दोनों तो बच गए और इनको तो राजा ने छोड़ दिया, तो मैं क्या करूं अब। तब राजा ने उनसे पूछा कि हाँ भाई, अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आप करेंगे प्रचार या आपको ख़त्म कर दिया जाए। तब उसने कहा नहीं सर, मैं भी यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करूंगा, मेरी भी जान बख्श दीजिए। और तब जल्लाद ने देखा कि उसके पास भी एक ताज जो है आकाश से आ रहा था उसके सर पर, लेकिन जैसे ही उसने इनकार किया वो ताज वापस चला गया। वो तीनों तो वहाँ से जान बचाकर चले गए, लेकिन जल्लाद ने जब देखा कि वो जिंदगी का ताज आसमान से उनके ऊपर आ रहा था और जैसे ही इन्होंने इनकार किया वो वापस चला गया, उसने अपनी तलवार को फेंका और घुटने के बल आ गया और कहा कि राजा, मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, मैं प्रभु यीशु का प्रचार करूंगा। और क्या हुआ, राजा ने उसकी गर्दन कटा दी, उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और क्या हुआ, उसको वो जीवन का ताज दिया गया। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसको वो जीवन का ताज दिया जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। क्या कहा यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10 पद में। ये है वो वचन जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट का अर्थ है अनंत जीवन। अनंत जीवन हमें चाहिए तो हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, हम नुकसान भी झेलेंगे, हम कमी घटी में भी आएंगे, हम छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आएंगी कि हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसकी मदद पाएं। बहुत से लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे घर के सदस्य भी हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तब उस समय यदि हम विश्वासी बने रहे, अपने अंत समय तक हम देखेंगे जब मृत्यु हमारे सामने है, लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लोग हमें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम विश्वास में बने रहे तब प्रभु यीशु मसीह अपना वायदा पूरा करेगा जिसने कहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, हम उन 3 पास्टर की तरह बुज़दिल ना बने। वो मृत्यु को सामने देखकर डर गए, मृत्यु को सामने देखकर डर गए। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों, जो क्रूस उठाने का अर्थ है वो है अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई और क्रूस जो है वो श्राप का एक सिंबल है। क्रूस जो है वो इस बात का सिंबल है कि हम अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं है। वो बच जाएगा, मनुष्य से तो बच जाएगा, लेकिन जाएगा वो नरक में ही। स्वर्ग में जाना है तो प्राण देने तक विश्वासी रहना है ताकि हमें जीवन का मुकुट मिले। जैसे उस जल्लाद ने जब इकरार किया कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, तब उसे जीवन का मुकुट मिला। वो 3 पास्टर जो कितने वर्षों से यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, जैसे ही मृत्यु को सामने देखा उन्होंने इनकार कर दिया और क्या हुआ, वो उस जीवन के ताज से महरूम हो गए, वंचित हो गए। वो जीवन का ताज उनको नहीं मिला। दोस्तों, हमें इस बात से सबक मिलता है, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम अपने अंतिम सांस तक, प्राण देने तक हम विश्वासी बने रहें। और वो सिर्फ मतलब के लिए नहीं कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ मुझे चंगाई दे, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ मुझे आशीष दे, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ मुझे ये दे वो दे। नहीं, इसलिए नहीं विश्वास इसलिए कि प्रभु मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ। प्रभु मुझे अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड।
हम उन 3 पास्टर की तरह ना बने, हम उस जल्लाद की तरह बने जिसने अपने प्राण की भी परवाह नहीं की और राजा के सामने कहा कि मैं यीशु का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मरना तो एक दिन सबने है दोस्तों। अगर हम प्रभु का काम करके मरें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के शब्द याद रखिएगा। 2 वचन मैंने आपको बताए हैं आज। एक वचन है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दूसरा ये है कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेगा वो मेरे योग्य नहीं है। हमें यीशु मसीह के योग्य बनना है। हमें जीवन का ताज चाहिए तो हमें अंत समय तक, अपने मृत्यु के समय तक, प्राण देने तक हमें विश्वासी बना रहना है ताकि हम यीशु मसीह के उस रूप को देख सकें, उस संगति को देख सकें, यीशु मसीह के उस प्रेम को देख सकें और उस ताज को देख सकें जिसका वायदा प्रभु ने हमसे किया है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि अनंत जीवन किनका है। प्राण देने तक जो विश्वासी रहते हैं उन्हीं का। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।